नमस्कार। गुणवत्ता प्रशिक्षण के प्रथम मॉडल में आप सबका स्वागत है। इस मॉडल में मुख्य रूप से गुणवत्ता के मूल तथा उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस प्रशिक्षण में हम सीखेंगे कि गुणवत्ता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, गुणवत्ता का महत्व क्यों है एवं लाभ क्या है, गुणवत्ता के विभिन्न आयाम क्या हैं, गुणवत्ता के मुख्य घटक क्या हैं तथा गुणवत्ता की विभिन्न शब्दावली पर प्रकाश डालेंगे। गुणवत्ता को परिभाषित करते हुए क्रॉसबी ने कहा है कि सेवाओं की एकरूपता एवं लाभार्थियों की संतुष्टि गुणवत्ता है। गुणवत्ता को इस प्रकार भी वर्णित किया गया है कि सही कार्य को सही समय पर पहली बार और प्रत्येक बार करना, लाभार्थियों अथवा ग्राहकों की आवश्यकता को पूर्ण करना भी गुणवत्ता का एक रूप है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की परिभाषा के अनुसार वर्तमान ज्ञान के अनुरूप व्यक्तियों एवं समुदाय को अपेक्षित स्वास्थ्य सेवाएं को परिणामों के अनुरूप प्रदान किया जाना है। एक उदाहरण के अनुसार गुणवत्ता को समझने का प्रयास करते हैं। एक कॉफी की क्वालिटी का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? यदि हम किसी रेस्टोरेंट में सेवा प्राप्त करने गए हैं, सर्वप्रथम वहां से प्राप्त होने वाली सर्विस, एम्बियंस, उसका प्राइस, कॉफी की उपलब्धता, उसके पश्चात उसे सर्व करने के लिए क्रॉकरी का कप, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली कॉफी के बीज या कॉफी पाउडर, कॉफी का तापमान इत्यादि एक गुणवत्ता युक्त कॉफी प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। यदि हम बात करें कि गुणवत्ता को, तो इस उदाहरण से समझने का प्रयास करें। आपके समक्ष दिखाई जाने वाली स्लाइड में एक शब्द खोजने के लिए कहा जाए तो कितना समय लगेगा? उदाहरण स्वरूप, यदि अक्षर ए, अक्षर सी आपको ढूंढना है तो कितने समय की आवश्यकता होगी? थोड़ा सा मुश्किल है, ढूंढा भी जा सकता है, लेकिन अधिक वक्त लगेगा। अब चलिए और सरल बनाते हैं। इस स्लाइड में से अनावश्यक चीजों को हटाकर केवल अक्षरों को ही रखा जाए। अब इसमें से अक्षर ए, अक्षर सी को ढूंढना थोड़ा सरल हो गया है। पिछले स्लाइड के मुकाबले इस स्लाइड पर ध्यान दें तो कार्यों में सरलता एवं कुछ हद तक एकरूपता दिखाई दे रही है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में सभी अक्षरों को सुसज्जित तरीके से एक स्थान पर एक बॉक्स में व्यवस्थित किया गया है। यदि इसमें कितने अक्षर को आपको ढूंढना हो तो सरल तरीके से कम समय में आसानी से ढूंढा जा सकता है। गुणवत्ता केवल आपके कार्यों को सरल बनाती है, जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक सुनियोजित तरीके से बेहतर कार्य कर सके। अब यह प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र केवल एक व्यक्ति या एक विभाग द्वारा नहीं चलता है। इसमें अलग अलग स्थानों में अलग अलग सेवा प्रदाताओं का सहयोग होता है। डॉक्टर,
नर्स, लैब टेक्नीशियन। मरीज लाभार्थी के बीच में एक बेहतर कंडीशन की आवश्यकता हमेशा होती है। उसी प्रकार विभिन्न विभाग या विभिन्न स्तर के चिकित्सालय जैसे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला स्तरीय चिकित्सालय इत्यादि डिपार्टमेंट बेहतर तालमेल बहुत ही आवश्यक होता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हम गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि इसका संबंध सीधा व्यक्ति की जीवन और मृत्यु से होता है, जिसमें प्रत्येक सेवा प्रदाता को महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। यदि आप स्वयं एक रोगी बनके स्वास्थ्य सेवाएं किसी चिकित्सालय में लेना चाहते हैं, तो आप कितने प्रतिशत गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्राप्त करना पसंद करेंगे? 90%, 93%, 92%, 97% या 99%? चलो हम 99% भी मान लेते हैं, तो एक वर्ष में 32,000 बार आपका हृदय गति अवरुद्ध होगा। एक वर्ष में 19,000 बच्चे जन्म के समय गिरेंगे। प्रत्येक वर्ष 20,000 गलत दवाइयाँ डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी। प्रत्येक सप्ताह 500 गलत सर्जिकल प्रोसीजर किए जाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 99% गुणवत्ता को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि चिंपांजी और मानव की DNA जेनेटिक कोड में कितने प्रतिशत की विभिन्नता है? जी हाँ, केवल 1%। यदि हम गुणवत्ता से होने वाले लाभ की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि चिकित्सालय में सभी को सुरक्षित माहौल प्राप्त होना, कार्य करने के तरीकों में मान का अनुसार एक रूपता लाना, मरीजों और लाभार्थियों में सेवाओं के प्रति संतुष्टि में वृद्धि होना, उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से पूर्ण इस्तेमाल करना और अंततः स्वास्थ्य लाभ प्रदान करके मॉर्टेलिटी एवं मॉर्बिडिटी में कमी लाना। सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से कौन निम्न गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करना चाहेगा? यदि आपका उत्तर नहीं है, तो हमें गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु आज से ही कदम उठाना आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि कौन गुणवत्ता के सफर की शुरुआत करेगा? मार्टिन लूथर के इस कथन को देखा जाए तो पहला कदम उठाना आवश्यक है। उसके बाद आगे बढ़ने के रास्ते स्वयं प्राप्त होते जाते हैं। गुणवत्ता युक्त काम केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए आवश्यकता होती है एक टीम की। टीम के सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, परंतु प्रत्येक सदस्य का कार्य उत्तरदायित्व निर्धारित होना आवश्यक है। टीम के गठन के पश्चात उनके लक्ष्यों का निर्धारण एवं उनके कार्यों का अवलोकन किसी भी टीम की सफलता के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि टीम के प्रत्येक अक्षर खुद को परिभाषित करते हैं कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, अर्थात सभी एकत्रित होकर अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डोना बेडियन मॉडल के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की रूपरेखा में मुख्य रूप से 3 पहलू होते हैं: संरचना, प्रक्रिया, परिणाम। स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। यदि हम इस मॉडल के अनुसार लेबोरेटरी में दी जा रही सेवाओं में
गुणवत्ता की नजरिए से देखें तो संरचना स्ट्रक्चरल के अंतर्गत पर्याप्त बैठने के लिए जगह, उपयुक्त व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, सैंपल एकत्रित करने की जगह, टेस्टिंग हेतु जगह, वॉशिंग एवं अपशिष्ट निस्तारण, मानव संसाधन एवं इक्विपमेंट इत्यादि आते हैं। प्रक्रिया प्रोसेस के अंतर्गत सैंपल को सही तरीके से कलेक्शन और उनको रखने का तरीका, सैंपल का स्थानांतरण करने का तरीका, सैंपल को स्वीकार और अस्वीकार करने का मापदंड, अंतिम रिजल्ट का वैलिडेशन, किट का सही तरीके से इस्तेमाल इत्यादि आता है। आउटकम की बात की जाए तो इसके अंतर्गत टोटल कितने टेस्ट किए गए, कलेक्शन एरिया के अंतर्गत वेटिंग समय कितना था, स्टॉक आउट कितना था, क्रिटिकल वैल्यू को कितना रिपोर्ट किया गया इत्यादि। एक और उदाहरण लेते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, जिसमें स्ट्रक्चर के अंतर्गत पर्याप्त जगह, स्वच्छ शौचालय, पीने के लिए पानी, मरीजों के लिए आवश्यक व्हीलचेयर स्टेशन इत्यादि की व्यवस्था, डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम, दवाइयाँ इत्यादि की उपलब्धता, प्रोसेस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, मरीजों का स्थानांतरण, क्लिनिकल असेसमेंट, दवाइयों का सही इस्तेमाल, मरीजों का क्लिनिकल रिकॉर्ड का सही तरीके से भंडारण, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एवं इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी, प्राइवेसी, डिग्निटी इत्यादि। आउटकम के अंतर्गत डॉक्टर ओपीडी की संख्या, वेटिंग टाइम, कंसल्टेशन टाइम, एम्बुलेंस का उपयोग, ड्रग स्टॉक आउट की संख्या एवं मरीजों की संतुष्टि इत्यादि। क्रॉसिंग द ग्लोबल क्वालिटी CHASM, इम्प्रूविंग हेल्थ केयर क्वालिटी वर्ल्ड वाइड के अनुसार गुणवत्ता युक्त सेवा के 6 मूल आयाम बताए गए हैं, जिसमें हैं सुरक्षा, प्रभावशीलता, व्यक्ति केंद्रित सेवा प्रदान करना, समयबद्ध, समर्थक एवं मरीजों के पहुंच में सेवाएं प्रदान करना, कार्य क्षमता में कुशलता एवं निपुणता प्राप्त करना, निष्पक्ष एवं न्याय संगत सेवाएं प्रदान करना है। स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्था में गुणवत्ता के मुख्य रूप से 2 घटक हैं। पहला तकनीकी गुणवत्ता एवं दूसरा सेवा गुणवत्ता या टेक्निकल क्वालिटी एवं सर्विस क्वालिटी। पहला तकनीकी गुणवत्ता मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं जैसे डॉक्टर, नर्सेस, अन्य कर्मचारी ज्यादा संबंधित हैं, जो प्रदान की जा रही है सेवाओं के अंतिम परिणाम के संबंधित होते हैं। दूसरा सेवा गुणवत्ता रूप से लाभार्थी या मरीजों से संबंधित होती है, जो सीधे मरीजों के अनुभव और संतुष्टि का आकलन करती है। गुणवत्ता हेतु विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट तथा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जानते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मुख्य रूप से अंतिम परिणाम को
सत्यापित करता है। यह मुख्य रूप से निरीक्षण की श्रेणी में आता है एवं दोषों को चिन्हित करता है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टरों द्वारा दिए जा रहे प्रिस्क्रिप्शन में मान का अनुसार क्या कमी है, इसे चिन्हित करता है। इसके हेतु प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का सहारा लिया जाता है और करंट कंडीशन में क्या खामियां हैं उसको चिन्हित करता है। अब क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस मुख्य रूप से प्रक्रिया के प्रबंधन से संबंधित है। यह मुख्य रूप से दोष के बचाव के लिए है एवं दोषपूर्ण प्रक्रिया को सुधारता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का सही तरीके से भंडारण करना, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। खाली सिलेंडर एवं भरे हुए सिलेंडर का चिन्हकरण किया गया है। उसी प्रकार प्रत्येक सर्जरी के पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का प्रयोग करना, जिससे सर्जरी में आने वाली त्रुटियों एवं गलतियों को शून्य स्तर तक पहुंचाया जा सके। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में मुख्य रूप से निरंतर सुधार एवं प्रक्रिया को दुरुस्त करना होता है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में सुधारात्मक सुझाव प्रदान किया जाता है, जैसे हर महीने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI का संकलन करना, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार क्या कमियां हैं उसको विश्लेषण कर आवश्यक अनुसार बदलाव करने हैं। उन बदलावों को सुधारात्मक सुझाव देना, जिसके अंतर्गत क्वालिटी के विभिन्न टूल्स का इस्तेमाल करना। उदाहरण के तौर पर PDCA साइकिल, जिसमें उक्त कमी को सुधार करने हेतु प्लान बनाना, उसको सुधार करने के हेतु क्या कार्य किया जाना है, उस कार्य के पश्चात उसको चेक करना, यदि वह सही तरीके से सुधार हो रहा है तो उसे इम्प्लीमेंट करना। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे निरंतर सुधार की प्रक्रिया होती है। इसे ही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो लगातार दोष को समाप्त करता है तथा गलतियों को खत्म करता है। लाभार्थियों की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रयोग एवं निर्णय लिया जाता है, जिससे मरीजों एवं कर्मचारियों को संतुष्टि एवं सुरक्षा प्रदान हो। इसके अंतर्गत कमियों को उजागर करके गलतियों को बिल्कुल खत्म या हटा दिया जाता है। मरीजों और सेवा प्रदाताओं के अनुभवों के आधार पर संतुष्टि के परिणामों को विकसित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को स्थापित किया जा सके। धन्यवाद।